हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में, ठीक है। लेकिन डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे डू यू नो वाला जो सेक्शन है उसको पहले देख लेते हैं। कई बार क्या होता है, एमएसटी सीटी में सीधे सीधे इस क्वेश्चन इस अभी ये जो नया आपके बुक में ऐड किया गया है डू यू नो वाला जो सेक्शन है, सीधा सीधा इससे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको डू यू नो को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स दिए जाते हैं और इन फैक्ट्स पे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, डू यू नो व्हाट इज द फैक्ट, ठीक है। हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ बनाना, बनाना की वेराइटी यहाँ पे दी गई है। एग्जाम्पल है श्रीमती, ठीक है। श्रीमती एक वेराइटी है बनाना की। इसके अलावा बसराई एक वेराइटी है बनाना की एंड G9 एक वेराइटी है बनाना की, ठीक है। आर मोस्टली यूज्ड इन महाराष्ट्र। तो आपको क्वेश्चन एमएसटी सीटी में ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी वेराइटी है जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यूज होती है बनाना की, ठीक है। तो श्रीमती हो सकती है, बसराई हो सकती है, G9, इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन वहां पे हो सकता है, या हो सकता है तीनों ऑप्शन हो और लास्ट हो ऑल ऑफ दी अबव। तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। साथ ही में ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, इनमें से कौन सी मोस्टली यूज करने वाली वेराइटी नहीं है बनाना की। महाराष्ट्र में कौन सी वेराइटी है जो मोस्टली यूज नहीं होती है। तो तीन वेराइटी ये दी रहेगी, ठीक है। अब ये तीन वेराइटीज दी है तो आप डेफिनेटली इनको तो सिलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये मोस्टली यूज्ड होती है, और जो नहीं होती है उसको आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये सारी चीजें डू यू नो वाले जो भी सेक्शंस होते हैं आपके बुक में, उसको आपको अच्छे से रीड करके अच्छे से प्रिपेयर करके आपको एग्जाम में जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक जो कि है सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में। उसी को हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको बोला गया है बाय 2050 हमें यहाँ पे वी नीड टू प्रोड्यूस 1250 मिलियन टन्स ऑफ मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट पर ईयर, ठीक है। तो पर ईयर हमें 1250 मिलियन टन्स ऑफ मीट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, 1250 मिलियन टन्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ठीक है, 2050 तक, टू मीट द ग्लोबल डिमांड ऑफ द एनिमल डेरिवेटिव प्रोटीन, टू मीट द ग्लोबल डिमांड ऑफ एनिमल डेरिवेटिव प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि अगर हम एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन को मीटअप करना चाहते हैं, ठीक है, अगर जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे अदर कंट्रीज की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से अगर देखा जाए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के हिसाब से फूड डिमांड भी बढ़ेगी, प्रोटीन डिमांड भी बढ़ेगी। तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें इतने अमाउंट ऑफ 1250 मिलियन टन्स ऑफ डेयरी प्रोडक्ट और मीट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते रहने पड़ेंगे अराउंड इन 2050, ठीक है। तो इसी को मीट करने के लिए, मतलब इस इंक्रीजिंग फूड डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ मीट और डेयरी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ द प्रोटीन विल नॉट बी मेट सस्टेनेबली बाय इंक्रीजिंग मीट एंड डेयरी प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जैसा बोला है कि जैसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस डिमांड को हम फुलफिल करने में उस टाइम पे इतने कैपेबल या इतने सक्षम नहीं होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लो एफिशिएंसी ऑफ कंजर्विंग द फीड टू मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमें बोला है कि क्योंकि हम यहाँ पे लो एफिशिएंसी लो एफिशिएंट है, हम यहाँ पे इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है फॉर कन्वर्टिंग द फीड टू मीट, क्योंकि हम देखते हैं कि जनरली एक फॉर एग्जांपल एक गोट को या एक जो जिससे भी हम मीट प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उसको हमें 10 किलो 15 किलो डेली का हमें क्या खिलाना पड़ता है, चारा फॉडर खिलाना पड़ता है। उसके बाद उसमें से हमें कुछ अमाउंट ऑफ मीट मिलता है, ठीक है। और ये फॉडर खिलाने के लिए हमें बहुत सारे पेड़, बहुत सारे फॉडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इतना मतलब एफिशिएंट नहीं है कि इनको इतना ज़्यादा फॉडर खिला के इतना ज़्यादा मीट प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ से क्या बनती है, ये पैराग्राफ में सिंपल लॉजिक ये बनता है कि आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ने वाली है और पॉपुलेशन के हिसाब से फूड डिमांड भी बढ़ने वाली है। अब क्योंकि फूड डिमांड बढ़ने वाली है तो हमें इतना इतना मीट, इतना इतना डेयरी प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, अराउंड 1250 मिलियंस, ठीक है। पर 1250 मिलियन टन्स ऑफ मीट हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, डेयरी प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उतना हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम उतना फॉडर ही अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, ठीक है, ऐसे में हमारे पास और कौन से ऑप्शन बचते हैं, और चीज़ें यहाँ पे दी है। मोर ओवर ह्यूमन पॉपुलेशन इज अंडर डेवलप्ड एंड इवन इन द डेवलपिंग कंट्रीज इज सफरिंग फ्रॉम द प्रोटीन माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे बोला है ह्यूमन माल न्यूट्रिशन, यहाँ पे ह्यूमन माल न्यूट्रिशन या प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के बारे में बात हुई है कि डेवलप कंट्रीज में भी प्रोटीन का माल न्यूट्रिशन है, मतलब डेवलप कंट्रीज के भी जो लोग हैं उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है डाइट से, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे यहाँ पे बात करते हैं कि इन प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल न करने के कारण बहुत सारे न्यूट्रिशनल डिसीजेस होते हैं डेवलप कंट्रीज में और अंडर डेवलप कंट्रीज में, ठीक है।
To fight with this, effort are undertaken to conventional method to increase the food and yield a different method by crop improvement, use of biofertilizer, pesticides, chemical fertilizer, high yielding varieties वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे बोला है अब इस समस्या को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, प्रोटीन माल्टीन्यूट्रिशन को ओवरकम करने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में अलग अलग तरीके से फूड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, फूड की प्रोटीन क्वालिटी बढ़ाई जा रही है। क्या क्या चीजें यहाँ पे यूज की जा रही है? अदर मेथड जैसे क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है, फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं फॉर हाई यील्डिंग वेराइटीज, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें यूज हो जा रही है, ठीक है। और हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा प्रोटीन रहे, बहुत ज्यादा अमाउंट में लोगों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, ठीक है। बट क्योंकि ये कितना भी कर लेंगे तो ये जो है इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे एक दूसरा रास्ता आता है, दैट इज कॉल्ड एज सिंगल सेल प्रोटीन का, ठीक है। अब सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन वो सेल्स होते हैं, सिंगल सेल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर द सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा यूज किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत ज्यादा यूज किया गया था इसको। तो इन्हीं को यूज किया जाता था फॉर द फूड रिक्वायरमेंट। तो वहाँ पे जिन लोगों को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि वॉर के साइड पे ज़्यादा फूड अवेलेबल नहीं होता था, तो वो लोग सिंगल सेल प्रोटीन को कंज्यूम किया करते थे। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होते हैं? बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंटेंट होता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सुखा के, ड्राई करके, पाउडर बना के, गोली के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में उसको खाया जाता है, लिया जाता है। इससे आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, और प्रोटीन से हमारी बॉडी की फंक्शनैलिटी जो है वो रेगुलर रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन क्या है? रिफर टू द क्रूड और रिफाइंड एडिबल प्रोटीन। देखो, क्रूड प्रोटीन या रिफाइंड प्रोटीन, मतलब दो तरीके का प्रोटीन होता है। क्रूड यानी कच्चा प्रोटीन, जैसे हमें बैक्टीरिया से डायरेक्टली मिल रहा है वैसा, या रिफाइंड, उसको आइसोलेट करके उसमें से प्रोटीन निकाल के वो प्रोटीन हम डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है। क्रूड प्रोटीन में थोड़ा प्रोटीन कंटेंट जो है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है, वो इतना ज्यादा सेपरेटेड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है द क्रूड प्रोटीन और रिफाइंड एडिबल प्रोटीन। रिफाइंड यानी आइसोलेटेड, अलग से लिया हुआ प्रोटीन, ठीक है। तो ये प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द प्योर माइक्रोबियल कल्चर, ठीक है। माइक्रोबियल कल्चर से प्रोटीन को निकाल सकते हैं और उसको हम एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द डेड और ड्राइड सेल ऑफ बायोमास। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटीन बनाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेड मास से या ड्राइड बायोमास से हम प्रोटीन रिकवर करेंगे और उस प्रोटीन को मार्केट में सेल करेंगे, या हम डायरेक्टली यूज करेंगे एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे कौन कौन से यूज होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अलगी यूज होता है, फंजाई यूज होता है, यीस्ट यूज होता है, बैक्टीरिया। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा है, ठीक है। फंजाई, यीस्ट, अलगी, बैक्टीरिया, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज होते हैं। दीज माइक्रोब्स कैन ग्रोन यूजिंग इन एक्सपेंसिव सबस्ट्रेट लाइक एग्रीकल्चरल वेस्ट। देखो, इन माइक्रोब्स को हम ग्रो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ग्रो करेंगे? इन एक्सपेंसिव सबस्ट्रेट पे, मतलब ऐसे जगह पे ग्रो करेंगे जहां हमको बिल्कुल कोई खर्चा नहीं है। तो उसके लिए हम कौन कौन से जगह पे इसको ग्रो कर सकते हैं? एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो भी हम एग्रीकल्चरल में वेस्ट प्रोड्यूस होते हुए देखते हैं, तो उस वेस्ट पे हम माइक्रोब्स को ग्रो करवा सकते हैं। दूसरा, हम इनको ग्रो करवा सकते हैं वुड शेविंग। वुड शेविंग यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने पिक्चर्स दी है। देखो, ये जो वुड जब शेव होता है, जब हम लकड़ी की घिसाई करते हैं, तो बहुत बार जो कचरा निकल के आता है, ठीक है, ये वाला जो कचरा निकल के आता है, इनको हम बोलते हैं वुड शेविंग, ठीक है। तो इसके नीचे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो इसको हम बोलते हैं वुड शेविंग, वुड शेविंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं वुड शेविंग, ठीक है। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस जो है वो डाले हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सॉडस्ट। सॉडस्ट भी वही होता है, जब फर्नीचर का काम होता है तो बहुत सारा फर्नीचर से हम देखते हैं कि गूदा निकलता है। गूदा यानी बहुत सारा हम देखते हैं पाउडर निकलता है फर्नीचर का, ठीक है, या लकड़ी का जो पाउडर होता है उसको बोलते हैं सॉडस्ट, सॉडस्ट, ठीक है, सॉडस्ट। ये हो गया, ठीक है, उसमें से भी हमने वो भी देख लिया। नेक्स्ट, इस मतलब ये सारा जो वेस्ट है, इस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं सॉडस्ट के अलावा कॉर्न कॉब्स। कॉर्न कॉब्स भी आप देख रहे होंगे, ये जो डायग्राम है ये कॉर्न कॉब्स का है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं कॉर्न कॉब्स, कॉर्न कॉब्स। तो हमने कॉर्न खा लिया, और कॉर्न खाने के बाद जो बच गया है इसको कॉर्न कॉब्स बोलते हैं। तो इसके भी कचरे में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इसका एक बैटर बनाएंगे, पूरा पानी से मैश कर देंगे इसको, पानी इसमें डालेंगे बहुत सारा, ठीक है, उसका एक पूरा सा एक ऐसा मैश, एक क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर बनाएंगे पानी का और कॉप्स का, ठीक है, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में, यहाँ पे कॉर्न कॉप्स के अलावा पैराफिन। पैराफिन एक केमिकल होता है जिसमें हम अगेन ग्रो कर सकते हैं एन अल्केन, ठीक है, इनमें ग्रो कर सकते हैं। शुगर केन मोलेजेस, शुगर केन मोलेजेस का ये पिक्चर हमने यहाँ पे दिया है,
ये जो आप देख रहे हो ब्लैक कलर का, ये क्या होता है, जब शुगर केन से शुगर बनाई जाती है तो उसका एक बाय प्रोडक्ट बनता है मोलाजेस, डार्क कलर का होता है ये, ठीक है। तो ये होता है मोलाजेस, ठीक है, मोलाजेस, शुगर केन मोलाजेस। तो ये मोलाजेस को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजों का यूज करके ह्यूमन एनिमल वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं, ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हमने बोला हम यहाँ पे कौन कौन से माइक्रोब्स यूज करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन में, हम अल्गी का यूज करते हैं, फंजाई का यूज करते हैं, यीस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही में हम देखते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए हम इन एक्सपेंसिव सब्सट्रेट यूज करते हैं, मतलब ज्यादा महंगा नहीं, बिल्कुल चीप सब्सटेंसेस यूज किए जाते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो भी खेती का कचरा होता है, वुड शेविंग, ठीक है, वुड का जो भी कचरा होता है, सॉ डस्ट वही वुड का डस्ट होता है, कॉर्न कॉब्स, ठीक है, जो हम देखते हैं दैट इज कॉर्न खाने के बाद जो बचता है, ठीक है, वो कॉर्न कॉब्स, पैराफिन केमिकल है, एन अल्केन केमिकल है, शुगर मोलाजेस, ये हम देखते हैं बाई प्रोडक्ट होता है शुगर फॉर्मेशन में, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन एनिमल वेस्ट, इन सारी चीजों पे हम यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन को ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि क्या दिया है, microorganism utilizes the carbon and nitrogen present in these material and convert them into the high quality protein। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या यूज करते हैं, अगेन एमएचटीसीटी का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सिंगल सेल प्रोटीन में जब सिंगल सेल प्रोटीन यानी माइक्रोब्स ग्रो होते हैं तो वो किस चीज का यूज करके क्या बनाते हैं, तो वो कार्बन का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन और नाइट्रोजन को यूज करते हैं जो कि इन मटेरियल्स में प्रेजेंट होता है और फिर इससे हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एमएचटीसीटी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एमएचटीसीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है और क्वेश्चन क्या है कि ये क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं, कार्बन यूज करते हैं और ये हाई क्वालिटी का प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं और क्या चीजें यहाँ पे दी गई है, दैट इज अब इसके अलावा दैट कैन बी यूज्ड एज अ सप्लीमेंट इन बोथ एंड एनिमल फीड, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन बनता है ये प्रोटीन अब एज अ सप्लीमेंट हम यूज कर सकते हैं, ह्यूमन भी यूज कर सकते हैं इसको और एनिमल फीड में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बिसाइड प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन इज ऑल्सो रिच इन विटामिन। देखो सिंगल सेल प्रोटीन में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, इसमें विटामिन भी होता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये अच्छा सोर्स होता है। अगेन एमएचटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू का यहाँ पे क्वेश्चन बना है, इसको मैं ग्रीन मार्क से करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये ग्रीन मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि एमएचटीसीटी में आपको पूछे जा सकते हैं। कार्बन नाइट्रोजन बना के ये हाई प्रोटीन बनाता है, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन को यूज करता है, हाई क्वालिटी प्रोटीन बनाता है। साथ ही में ये विटामिन में भी रिच होता है, बोला हमने सिंगल सेल प्रोटीन इज ऑल्सो रिच इन विटामिन, जिसमें हम बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये एमएचटीसीटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ ही में इसमें मिनरल और फैट भी होता है, ठीक है, मिनरल और फैट भी होता है, लेकिन विटामिन का ये रिच सोर्स होता है, प्रोटीन का ये रिच सोर्स होता है, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन कैन बी रेडीली यूज्ड फॉर फॉडर फॉर अचीविंग फ्लैटनिंग ऑफ कार्ब्स, ठीक है। तो कार्ब्स हम देखते हैं जो कि कैटल होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए उनमें उनके फैटनिंग के लिए हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा फॉडर में हम सिंगल सेल प्रोटीन का यूज कर सकते हैं। तो हम सिंगल सेल प्रोटीन को यूज कर सकते हैं फॉर फैटनिंग ऑफ कार्ब्स जो कि मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, पिग्स के फैटनिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे ब्रीडिंग के लिए, एनिमल फिश ब्रीडिंग में बहुत ज्यादा हम इसको यूज कर सकते हैं, मतलब फिश का जब ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन होता है तो उसमें हम सिंगल सेल प्रोटीन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इवन इन द पाउल्ट्री में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, कैटल फार्मिंग में भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जगह है जहां पे हम सिंगल सेल प्रोटीन को एक चारे की तरह, फॉडर की तरह यूज कर सकते हैं, उनमें प्रोटीन कंटेंट या उनकी फैटनिंग, उनका ग्रोथ करवाने के लिए, ठीक है। साथ ही में हम बोल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से यहाँ पे यूज होते हैं जिनसे सिंगल सेल प्रोटीन बनाया जाता है। तो फंजाई में देखो एस्परागिलस नाइजर और ट्राइकोडर्मा विरिडी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, अगेन एमएचटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, जरा इसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अगेन एमएचटीसीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सिंपल सिंपल, ठीक है। तो एस्परागिलस नाइजर हम बोलेंगे और ट्राइकोडर्मा विरिडी। दूसरा हम यीस्ट की बात करेंगे, तो यीस्ट में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी की हम बात करते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यीस्ट का कॉमन नेम है, साइंटिफिक नेम है ये सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। दूसरा कैंडिडा यूटिलिस, ठीक है, कैंडिडा यूटिलिस जो है उनको भी हम यूज कर सकते हैं एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। इसके अलावा अल्गी में स्पिरुलिना को यूज कर सकते हैं, ये सारे अल्गी के नाम आपको फ्लिपकार्ट में मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट में बहुत सारे सिंगल सेल प्रोटीन सेल होते हैं, अमेजोन पे सेल होते हैं, बहुत सारी सोशल साइट पे आपके अगर एरिया में कोई सप्लीमेंट स्टोर होगा तो वहां पे भी ये सेल होते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। स्पिरुलिना, क्लोरेला, ठीक है। इसके अलावा पायरोनोइडियोसा, ठीक है। तो ये सारे सिंगल सेल प्रोटीन है जिनको हम यूज करते हैं, मतलब ये सारे अल्गीज है जिनको एज अ सिंगल सेल प्रोटीन यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं बैक्टीरिया में मिथिलोफिलस एंड मिथिलोट्रोफस, ठीक है, बैसिलस मेगास्टेरियम, ठीक है, बैसिलस मेगास्टेरियम। तो ये भी यहाँ पे सिंगल सेल प्रोटीन की तरह यूज होते हैं। तो ये सारे नाम हैं,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जिनको हम एज अ सिंगल सेल प्रोटीन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ऑल ऑर्गेनिज्म विच कैन बी यूज एज अ सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है। तो फंजाई में हमने देखा एस्परागिलस नाइजर, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट में हमने देखा सैकरोमाइसिस सेरेविसी, कैंडिडा यूटिलिस, ठीक है। एल्गी में हमने देखा स्पिरुलिना, स्पिरुलिना की स्पीशीज, क्लोरेला की स्पीशीज, ठीक है। बैक्टीरिया में हमने देखा मिथिलोफिलस, मिथिलोट्रोपस और बैसिलस मेगास्टेरियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ सिंगल सेल प्रोटीन हम यूज कर सकते हैं। इसमें से कुछ एग्जाम्पल सैंपल्स मैं आपको दिखाता हूँ जो कि आपको ऑनलाइन देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पे ये क्लोरेला का सिंगल सेल प्रोटीन है जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है, ठीक है। क्लोरेला का सिंगल सेल प्रोटीन है जो कि मार्केट में बिकता है, SCP, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ ऐसे पाउडर के फॉर्म में भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो पाउडर के फॉर्म में भी हम कंज्यूम कर सकते हैं और टैबलेट के फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए थोड़ा सा मेरे को इधर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये वाली जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हो, डायग्राम नहीं पिक्चर है एक्चुअली। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इसको इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है या इस तरीके से कैप्सूल के फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये स्पिरुलिना का सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जांपल है। देखिए सिंगल सेल प्रोटीन ऑफ स्पिरुलिना कुछ इस तरीके से मार्केट में बिकता है ये, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे ढेरों प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे मिल जाएंगे जो कि मार्केट में बिकता है। बहुत सारे लोग इसका बिजनेस करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट इससे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या फायदे होते हैं इसके, उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव हाई रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट मींस द लार्ज क्वांटिटी ऑफ बायोमास कैन बी प्रोड्यूस इन द कंपैरेटिवली शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रेट ऑफ रेप्लिकेशन यानी रेट ऑफ डिवीजन बहुत हाई होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपीज बहुत जल्दी जल्दी बनाता है, तो इसकी वजह से एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म 2 में कन्वर्ट होता है, 2 4 में, 4 8 में, ठीक है। तो ऐसे एक टाइम आता है जब एक पर्टिकुलर, मान लो 20 मिनट का लाइफ साइकिल है, 20 मिनट में अपनी कॉपी बनाता है, तो 20 मिनट में 1 से 2, 20 मिनट में 2 से 4, 20 मिनट में 4 से 8। एक टाइम आएगा जब 20 मिनट में 1 करोड़ से 2 करोड़, 20 मिनट में 2 करोड़ से 4 करोड़, एक टाइम आएगा जब 20 मिनट में 1 मिलियन, 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, एक टाइम आएगा 20 मिनट में 2 ट्रिलियन टू 4 ट्रिलियन, ठीक है। तो ये जो नंबर बढ़ेगा ये ट्रिमेंडसली बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, और इस टाइम पे हमें बहुत हाई प्रोडक्टिविटी मिलेगी हमें किसकी, दैट सिंगल सेल प्रोटीन की, ठीक है। तो इस तरीके से ये, क्योंकि इनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट होता है वो बहुत हाई होता है, इसके वजह से हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हमें मिल सकता है, लार्ज प्रोडक्शन हमें मिल सकता है इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द माइक्रोब्स कैन बी इजीली जेनेटिकली मॉडिफाइड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई बहुत इजीली कर सकते हैं हम। उनमें क्या, एक DNA ही ऐड करना होता है, बायोटेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा है, ठीक है। हम प्लाज्मिड के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में DNA जीन्स ऐड करते हैं और नए नए प्रोडक्ट उनसे बनवा लेते हैं, ठीक है। तो वे बहुत सारे अमीनो एसिड के हम जीन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अलग अलग कंपोजिशन के, और इससे हमें इसेंशियल प्रोटीन हमको मिल सकते हैं जो प्रोटीन की हमें जरूरत है, ठीक है। दे हैव हाई प्रोटीन कंटेंट, उनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, कितना, अराउंड 43 to 85% प्रोटीन होता है, ठीक है। वेट पर वेट बेसिस का मतलब क्या है कि मान लो एक जो बैक्टीरिया है वो 100 ml सोल्यूशन में है, 100 ml सोल्यूशन पूरा बैक्टीरिया का भरा हुआ है, ठीक है। 100 ml सोल्यूशन जो कि बैक्टीरिया का बना हुआ है उसमें 80% हमको प्रोटीन मिलेगा, मतलब कितना, 100 ml में अराउंड 80 ml हमको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। ऐसे हम बोल सकते हैं वेट पर वेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं 100 ग्राम में हमें 80 ग्राम प्रोटीन मिलेगा वेट पर वेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, दैट इज अ ब्रॉड वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग वेस्ट मटेरियल कैन बी यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। देखो तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल हम इसमें एज अ सबस्ट्रेट यूज करके बहुत सारा सिंगल सेल प्रोटीन हम बना सकते हैं, मतलब हमारा वेस्ट भी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास शुगर की इंडस्ट्री है तो आप साइड बाय साइड आप सिंगल सेल की भी इंडस्ट्री खोल सकते हो, सिंगल सेल प्रोटीन की। तो आपका जो शुगर का वेस्ट निकल रहा है मोलाजेस, उसको आप सिंगल सेल प्रोटीन में यूज कर सकते हो, है ना। तो आपका वेस्ट भी यूटिलाइज हो रहा है और प्रॉफिट डबल हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर फर्नीचर की इंडस्ट्री है तो उसमें भी आप सिंगल सेल प्रोटीन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो और वहां से भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो वेस्ट भी यूटिलाइज होता है, ठीक है। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द पॉल्यूशन, ठीक है। पॉल्यूशन को ये डिक्रीज करता है, पॉल्यूटेंट को डिक्रीज करता है, ठीक है। SCP सर्व्स एज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। SCP में, सिंगल सेल प्रोटीन में बहुत सारा विटामिन हमको मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, क्रूड फाइबर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमें बेनिफिट्स दिखाई देते हैं सिंगल सेल प्रोटीन के। क्या बेनिफिट्स हमने देखे, सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन रेट हाई होता है तो हमें प्रोडक्टिविटी हाई मिलती है, ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन में। दूसरा हम बोलते हैं कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें हम रिक्वायर्ड अमीनो एसिड के जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ऐसे अमीनो एसिड इनसे बनवा सकते हैं जो हमें जरूरी है। दूसरा, इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई होता है, अराउंड 43 to 85% वेट पर वेट, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंगल सेल प्रोटीन को बनाने के लिए जो वेस्ट यूज होता है, तो वेस्ट भी हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा प्रॉफिट जो है वो डबल हो जाता है, ठीक है, पॉल्यूशन कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज एससीपी सर्व्स एज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन। एससीपी में बहुत अच्छा विटामिन सोर्स हमको मिलता है, मतलब अच्छे क्वांटिटी में विटामिन देखने को मिलते हैं, साथ ही में अच्छे क्वांटिटी में अमीनो एसिड, मिनरल्स और बाकी क्रूड फाइबर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से सिंगल सेल प्रोटीन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपने किंगडम प्लांटी में क्लास 11th में किंगडम प्लांटी में क्लोरेला के बारे में पढ़ा होगा। क्लोरेला इज अ स्पेस फूड बोला जाता है क्लोरेला को, ठीक है। क्लोरेला को क्या बोला जाता है? स्पेस फूड बोला जाता है। क्यों बोलते हैं स्पेस फूड? क्योंकि जो स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, वो क्लोरेला को एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं वहां पे, ठीक है। तो वहां पे स्पेस में क्लोरेला को एज अ फूड सोर्स यूज किया जाता है। एंड क्लोरेला इज व्हाट? इज अ सिंगल सेल प्रोटीन, सिंपल सी, ठीक है। और साथ ही में वर्ल्ड वॉर 1 में भी इसको बहुत ज्यादा यूज किया, तो इस तरीके से इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का आने वाले फ्यूचरिस्टिक प्रोटीन है ये, फ्यूचर में बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है, ठीक है, जब फूड की कमी होगी। तो यहाँ पे हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है सिंगल सेल प्रोटीन पे ये खत्म हो जाता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद होगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी एमएसटी सीटी के पॉइंट्स दिए गए हैं उसको अच्छे से नोट डाउन करके रखिएगा और उसी को फोकस कीजिएगा जब आप एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये लेक्चर खत्म होता है। आई होप ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और साथ ही में वीडियो के जो भी अपने कॉन्टैक्ट्स है उनको शेयर करते रहिए ऐसे ही, ठीक है। जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कभी कभी जबान थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है, अब उसको क्या एडिट करना, थोड़ा सा तो टॉपिक होता है, क्या एडिट करना है ना। तो मेन टॉपिक तो आपको समझ गया है, बाकी तो जिंदगी के मजे है, ऐसे ही खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।